अस्सलाम वालेकुम। BTV न्यूज के साथ मैं हूं मुख्तार अहमद। बुलेटिन का आगाज करने से कबल एक नजर न्यूज हेडलाइंस पर। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि आलमी वबा के बाइस पाकिस्तान का सेहत आमा का निज़ाम शदीद मुतासिर हुआ और मईशत को धचका लगा। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने माली मुश्किलात के बावजूद सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा के क़याम अमन फंड के लिए कॉन्फ्रेंस में क़याम अमन के लिए फंड्स में $25,000 अतिया करने का ऐलान कर दिया। लाहौर की एहतसाब अदालत ने शहबाज शरीफ की दरखास्त पर मेडिकल बोर्ड तश्कील देने से मुतालिक तहरीरी हुक्मनामा जारी करते हुए सेक्रेटरी सेहत को शहबाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट फराहम करने का हुक्म दे दिया। तहरीरी फैसले में कहा गया कि शहबाज शरीफ को मेडिकल रिपोर्ट फराहम करना इनका कानूनी हक है। शहबाज शरीफ की दरखास्त को कानून के मुताबिक नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर का कहना है कि पोजीशन ए से लेकर जेड तक जितनी मर्जी प्लान बना ले फर्क नहीं पड़ता। पीडीएम के पहले तमाम प्लान फेल हो चुके, आइंदा भी फेल होंगे। कहा सियासी मुखालफिन के पास कोई नजरिया और उसूल नहीं, पीडीएम आरजी इत्तेहाद है। हुकूमत अपोजिशन के इत्तेहाद और लॉन्ग मार्च की धमकियों से खौफजदा होने वाली नहीं। वफाकी काबीना ने अपोजिशन के तमाम एतराज़ात मुस्तरद करते हुए ब्रॉडशीट मामले पर जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद पर मुश्तमिल इंक्वायरी कमीशन की मंजूरी दे दी। एक रुकनी ब्रॉडशीट कमीशन सिर्फ जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद पर मुश्तमिल होगा और कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट 2017 के तहत तश्कील दिया जाएगा। CTD सिंध कराची ने दाइश के पाकिस्तान, शाम और बरतानिया में फंडिंग फराहम करने वाले नेटवर्क का सराग लगा लिया। काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट सिंध कराची ने महकमा दाखिला सिंध को खत इरसाल किया है, जिसके मुताबिक कराची से गिरफ्तार दाइश का अहम कारिंदा मोहम्मद उमर बिन खालिद मुल्क भर से फंड इकट्ठा करके शाम में मुकीम 4 मुबैना खवातीन को भेजता है। मुल्क में कोरोना से मजीद 74 अफराद जान की बाजी हार गए। 1563 नए केसेस भी रिपोर्ट हुए हैं। मुल्क भर में कोरोना से हलाकतों की तादाद 11,450 हो गई और मजमूई केसेस की तादाद 5,37,477 तक जा पहुंची। फाल केसेस की तादाद 33,820 हो गई। पंजाब में गैर कानूनी पेट्रोल पंप्स का धंधा एंटी करप्शन के रडार पर आ गया। सूबे भर में गैर कानूनी पेट्रोल पंप्स के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन शुरू कर दिया गया। एंटी करप्शन मुल्तान रीजन ने खानेवाल से 62 शख्सियात के 11 गैर कानूनी पेट्रोल पंप सील कर दिए। होलसेल्स और फार्म्स पर मुश्तमिल डेयरी माफिया ने दूध की कीमतों में इजाफे के लिए दबाव डालना शुरू कर दिया, जबकि रिटेलर्स ने शहरी इंतजामिया के नोटिफिकेशन के बगैर आइंदा दूध की कीमत में इजाफे से इनकार कर दिया। रवा माली साल की पहली शशमाही के दौरान माशी अशारियों में कमी का रुझान सामने आ गया। बरामदात और बैरूनी सरमायाकारी में कमी वाक़ हुई है और मालियाती खसारा बढ़ गया। वजारत खजाना की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता साल की बनिस्बत बैरूनी सरमायाकारी में 29.8% कमी आ गई और इसका हजम $1,35 से कम होकर $95 रह गया। पेट्रोलियम डिवीजन ने ऑयल मार्केटिंग कंपनियों और डीलर्स के मुनाफा जात में इजाफे की समरी काबीना की इख्तिसादी राब्ता कमेटी को भेज दी। पेट्रोलियम डिवीजन की तरफ से काबीना की इख्तिसादी राब्ता कमेटी को भिजवाई गई समरी में फी लीटर पेट्रोल पर ऑयल मार्केटिंग कंपनियों और डीलर्स के मुनाफे में ₹1.03 इजाफे की तजवीज दी गई है। इसराइल और ईरान में कशीदगी मजीद बढ़ने लगी। इसराइली आर्मी चीफ ने आइंदा साल ईरान पर मुमकिना हमले की तैयारी का हुक्म दे दिया। इसराइली आर्मी चीफ ने ईरान की जौहरी सलाहियत खत्म करने के लिए नए मंसूबे तैयार करने की भी हिदायत कर दी। सऊदी अरब के दारुल हुकूमत में जोरदार धमाके की आवाज सुनी गई। रियाज पर एक मिसाइल दागा गया है, जिसे दिफाई फिजाई निजाम ने नाकारा बना दिया। सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली तस्वीर और वीडियोस में तबाह होने वाली मिसाइल को देखा जा सकता है। मकबूजा कश्मीर में भारत के यौम जमहूरिया की तकरीबात से कबल इंडियन एयरफोर्स का हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह हो गया, जिसके नतीजे में पायलट हलाक और एक एहलकार जख्मी हो गया। भारतीय यौम जमहूरिया के मौके पर सिख किसानों ने तारीख रकम करते हुए मोदी सरकार को हिला दिया। किसानों ने अपने हाथों में अपने तंजीम के झंडे थामे हुए थे। उनमें से एक किसान ने आगे बढ़ते हुए लाल किला पर लगे खंबे पर अपना झंडा लहरा दिया।
पाकिस्तान के खिलाफ पहले टेस्ट में जनूबी अफ्रीका की पूरी टीम सिर्फ 220 रन पर आउट हो गई। कराची के नेशनल स्टेडियम में खेले जा रहे सीरीज के पहले मैच में पाकिस्तानी बल्लेबाज भी कोई खास कारकर्दगी दिखाने में नाकाम नजर आई। पाकिस्तान फैशन इंडस्ट्री की मकबूल मॉडल और अदाकारा आमना इलियास समाजी मसाइल से मुतालिक सोशल मीडिया पर अपनी आवाज उठाने से नहीं हिचकिचाती। आमना इलियास ने लोगों को कानून की पासदारी और ट्रैफिक पुलिस एहलकार की इज्जत करने का सबक सिखा दिया। इस्लामाबाद में मौसम सर्द और खुश्क, ताहम रात में मतला जज़्वी अबर आलूद रहेगा। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क, जबकि बलाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में जज़्वी अबर आलूद, ताहम बलूचिस्तान में शदीद सर्दी रहेगी। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस खबर के साथ। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि आलमी वबा के बाइस पाकिस्तान का सेहत आमा का निज़ाम शदीद मुतासिर हुआ और मईशत को धचका लगा। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा के क़याम-ए-अमन फंड के लिए कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि ज़्यादा तरक्की पजीर ममालिक की तरह पाकिस्तान कोरोना से इंतहाई बुरी तरह मुतासिर हुआ। आलमी वबा के बाइस पाकिस्तान का सेहत आमा का निज़ाम दबाव का शिकार हुआ, हमारी मईशत मुतासिर हुई और हमारी माली गुंजाइश में कमी वाक़ई हुई। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने माली मुश्किलात के बावजूद क़याम-ए-अमन के लिए फंड में $25,000 अतिया करने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि क़याम-ए-अमन के लिए पाकिस्तानी दस्तों ने 4 बर्र-ए-आज़मों में 46 से ज़ायद अमन मिशन में हिस्सा लिया। क़याम-ए-अमन के लिए बुनियादी उसूल नेशनल ओनरशिप को बरकरार रहना चाहिए। अक़वाम में पायदार अमन बाहर से मुसल्लत नहीं किया जा सकता। शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि ये तनाज़ात नाइंसाफियों और अदम मुसावात से जन्म लेते हैं। तसल्लुत का शिकार लोगों को इस्तिस्वाब राय का हक न देना भी तनाज़ात का बाइस है। लाहौर की एहतसाब अदालत ने शहबाज शरीफ की मेडिकल बोर्ड तश्कील देने की दरख्वास्त पर तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। लाहौर की एहतसाब अदालत ने शहबाज शरीफ की मेडिकल बोर्ड तश्कील देने से मुतालिक तहरीरी हुक्म जारी करते हुए फौरी सेक्रेटरी सेहत को शहबाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट्स फराहम करने का हुक्म दे दिया। एहतसाब अदालत के एडमिन जज जवादुल हसन ने 3 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जारी किया। तहरीरी फैसले में कहा गया कि शहबाज शरीफ के ज़ाती मौलिज प्रोफेसर आरिफ खान, प्रोफेसर अकील बारी और प्रोफेसर ताहिर नसर को शामिल किया जाए। शहबाज शरीफ की दरख्वास्त के मुताबिक वो कैंसर समेत दीगर बीमारियों में मुब्तला है। शहबाज शरीफ को मेडिकल रिपोर्ट्स फराहम करना उनका कानूनी हक है। शहबाज शरीफ की दरख्वास्त को कानून के मुताबिक नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद का कहना है कि पीडीएम लॉन्ग मार्च कल के बजाय आज करे, इनकी राह में कोई रुकावट नहीं डालेंगे। मुल्क की माशी हालत बेहतर हुई है और महंगाई में कमी आई है। अपोजिशन को हक हासिल है कि जब चाहे इस्लामाबाद आए, इनकी राह में कोई रुकावट नहीं डाली जाएगी। इसी का नाम जमहूरियत है। शेख रशीद ने कहा है कि आने वाले दिनों में ब्रॉडशीट मुल्क का अहम केस बनेगा और ये पाकिस्तान के लिए दूसरा पानामा केस बनने जा रहा है। तहकीकात में हर चीज वाज़ेह होगी, तभी कोई फैसला होगा कि इसे अदालत में लाया जाए या नहीं। ब्रॉडशीट तहकीकात कमीशन के सरबराह जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद ने पानामा तहकीकात कमीशन की वॉल्यूम 10 पढ़ी हुई है। PTI के नाराज रुकन पंजाब असम्बली ख्वाजा दाऊद सुलेमानी ने स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही से मुलाकात के हवाले से पूछे गए सवालात पर शेख रशीद ने कहा कि परवेज इलाही से एक ही MPA ने मुलाकात की है। परवेज इलाही हुकूमत के साथ ही रहेंगे, लेकिन इस तरह के जूडो कराटे लगे रहते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अवामी मसाइल के हवाले से वफाकी वजीर ने कहा कि मुल्क की माशी हालत बेहतर हुई है और महंगाई में कमी आई है। अपोजिशन को हक हासिल है कि जब चाहे इस्लामाबाद आए, उनकी राह में कोई रुकावट नहीं डाली जाएगी। इसी का नाम जमहूरियत है। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर का कहना है कि पोजीशन ए से लेकर Z तक जितनी मर्जी प्लान बना लें, फर्क नहीं पड़ता। पीडीएम के पहले तमाम प्लान फेल हो चुके, आइंदा भी फेल होंगे। तफसीलात इस रिपोर्ट में। गवर्नर पंजाब से कौमी असम्बली मजलिस कायमा खजाना के चेयरमैन फैजुल्लाह कोमोका ने मुलाकात की। मुलाकात के दौरान गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर का कहना था कि पीडीएम जमातें कभी एक पेज पर आई हैं और न ही आइंदा आएंगी। तरक्की की राह में अपोजिशन का रुकावटों का मंसूबा मुल्क की मफाद में नहीं। इमरान खान हालात से समझौता करने वाले नहीं, डट जाने वाले लीडर हैं। उन्होंने कहा कि सब जानते हैं वजीर आजम इमरान खान जो कहते हैं करके भी दिखाते हैं। हुकूमत और इत्तेहादी मुत्तहिद है, मगर पीडीएम में दर्जन मुख्तलिफ मौक़िफ़ है। मुल्क में एहतसाब को ब्रेक लगेगी, न ही हुकूमत अपने मौक़िफ़ से पीछे हटेगी। चौधरी सरवर का कहना था कि सियासी मुखालफिन के पास कोई नजरिया और उसूल नहीं। पीडीएम आर्जी इत्तेहाद है। हुकूमत अपोजिशन के एहतजाज और लॉन्ग मार्च की धमकियों से खौफजदा होने वाली नहीं। वज़ीर आज़म इमरान खान मुल्क को दुरुस्त सिमत में लेकर जा रहे हैं। कौमी असम्बली मजलिस कायमा खजाना के चेयरमैन फैजुल्लाह का कहना था कि पहली बार आम आदमी की तरक्की और खुशहाली के लिए काम हो रहा है। अपोजिशन का इंतशार और फसाद पर मबनी एजेंडा नाकाम होगा।
वफाकी काबीना ने अपोजिशन के तमाम एतराज़ात मुस्तरद करते हुए ब्रॉडशीट मामले पर जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद पर मुश्तमिल इंक्वायरी कमीशन की मंजूरी दे दी। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। वजीर आजम इमरान खान की जेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास हुआ, जिसमें ब्रॉडशीट मामले पर जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद पर मुश्तमिल इंक्वायरी कमीशन की मंजूरी दे दी गई। कमीशन ब्रॉडशीट समेत हुदैबिया पेपर मिल्स और सिरे महल की भी इंक्वायरी करेगा। इंक्वायरी कमीशन ब्रॉडशीट मामला सामने आने तक की मुद्दत की तहकीकात करेगा। काबीना ने कोरोना वैक्सीन की दरामद के हवाले से वजारत सेहत की जानिब से सिफारिशात की मंजूरी दी। काबीना ने 5 फरवरी को यौम यकजहती कश्मीर भरपूर तरीके से मनाने के अज़म का अयादा किया। काबीना ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले की रोशनी में डेली वेजेस और कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को मुस्तकिल करने के हवाले से कमेटी की तश्कील 9 की मंजूरी दी। वफाकी काबीना ने नादरा के माली साल 2019-2020 के अकाउंट्स के ऑडिट के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म के तकर्रुर की मंजूरी दी। सेनेट के इलेक्शन शफाफ अंदाज से कराने के लिए ओपन बैलेट इलेक्शन के लिए जरूरत पड़ी तो आईनी तरामीम भी की जाएंगी। पीटीआई को फॉरेन फंडिंग में फंसाने वाली अपोजिशन खुद फंस चुकी है। अपोजिशन की चीखों से जाहिर हो रहा है कि वो अजमत सईद जैसे दयानतदार शख्स से डर रही है। अजमत सईद ब्रॉडशीट मामले को मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। उम्मीद है 45 दिन में सब कुछ सामने आ जाएगा। सीटीडी सिंध कराची ने दाइश के पाकिस्तान, शाम और बरतानिया में फंडिंग फराहम करने वाले नेटवर्क का सुराग लगा लिया। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट सिंध ने महकमा दाखिला सिंध को खत इरसाल किया है, जिसके मुताबिक कराची से गिरफ्तार दाइश का अहम कारिंदा मोहम्मद उमर बिन खालिद मुल्क भर से फंड्स इकट्ठा करके शाम में मुकीम 4 मुबैना खवातीन को भेजता है। मुबैना तौर पर शाम में दाइश के लिए फंड इकट्ठा करने वाली खवातीन का ताल्लुक लाहौर से है। इन खवातीन को फंड बिटकॉइन के जरिए मुंतकिल किए जाते थे। चारों खवातीन को शाम के मोबाइल फोन नंबर पर फंड्स की मुंतकली के हवाले से इत्तला दी जाती है। इन खवातीन के साथ साथ बरतानिया में मुकीम एक नौजवान उवैस का पता भी लगाया गया है, जो कि उसी नेटवर्क का ही हिस्सा है। सिंध हुकूमत ने बरतानिया और शाम के साथ मुश्तरका लीगल असिस्टेंस की दरख्वास्त शाम और बरतानवी हुकूमत को इरसाल करने का अमल शुरू कर दिया। शाम में मुकीम खवातीन में उम्मे बिलाल, उम्मे मोहम्मद, उम्मे मरियम और उम्मे याही शामिल हैं। मुल्क में कोरोना से मजीद 74 अफराद जान की बाजी हार गए, जिसके बाद इस वबा से जिंदगी की बाजी हारने वालों की कुल तादाद 11,450 हो गई। तफसीलात इस रिपोर्ट में। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के जारी करदा आदाद शुमार के मुताबिक मुल्क में 24 घंटों में कोरोना के 41,285 टेस्ट किए गए, जिसके बाद इस वायरस की तशखीस के लिए किए गए टेस्ट की तादाद 77,64,114 हो गई है। सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक मुल्क में 24 घंटों के दौरान कोरोना के मजीद 1,563 नए केसेस सामने आए। इस तरह मुल्क में इस वबा का शिकार अफराद की मजमूई तादाद 5,37,477 हो गई है। NCOC के मुताबिक गुज़िश्ता रोज कोरोना के 2,081 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं, जिसके बाद मुल्क में इस वबा को हराने वालों की तादाद 4,92,207 हो गई है, जबकि कोरोना के फाल केसेस की तादाद 33,820 हो गई है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में कोरोना के मजीद 74 मुसद्दका मरीज जिंदगी की बाजी हार चुके हैं। इस तरह मुल्क में इस वबा के हाथों लुक़मा अजल बनने वालों की कुल तादाद 11,450 हो गई है, जबकि 2,165 मरीजों की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। पंजाब में गैर कानूनी पेट्रोल पंप्स का धंधा एंटी करप्शन के रडार पर आ गया। सूबे भर में गैर कानूनी पेट्रोल पंप्स के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन शुरू कर दिया गया। मजीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। एंटी करप्शन मुल्तान रीजन ने खानेवाल से बाअसर शख्सियात के 11 गैर कानूनी पेट्रोल पंप सील कर दिए। सील किए जाने वाले पेट्रोल पंप गैर कानूनी तौर पर चल रहे थे। एंटी करप्शन हुकाम का कहना है कि के फॉर्म के बगैर पेट्रोल पंप चलाना मौत की तिजारत के मुतरादिफ है। महर शाह पेट्रोलियम सर्विस, अलकयूम पेट्रोलियम, न्याजी चौक, खानेवाल सरबमोहर कर दिए गए। बलोच पेट्रोलियम, 2 स्टार पेट्रोलियम सर्विस समेत मजमूई तौर पर 11 पेट्रोल पंप सील कर दिए गए। एंटी करप्शन खानेवाल की सरबराही में महकमा सिविल डिफेंस और इंडस्ट्रीज ने मुश्तरका ऑपरेशन किया। सील किए जाने वाले पेट्रोल पंप हिफाजती इक़दामात के बगैर चल रहे थे। अब शामिल करेंगे कारोबारी दुनिया का उतार चढ़ाव बीटीवी बिजनेस में। होलसेलर्स और फार्म्स पर मुश्तमिल डेयरी माफिया ने दूध की कीमतों में इजाफे के लिए दबाव डालना शुरू कर दिया, जबकि रिटेलर्स ने शहरी इंतजामिया के नोटिफिकेशन के बगैर आइंदा दूध की कीमत में इजाफे से इनकार कर दिया। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में।
ऑल कराची मिल्क रिटेलर्स वेलफेयर एसोसिएशन के तर्जुमान खलील अहमद की जानिब से डेयरी इंडिकेट फार्म्स एसोसिएशन पाकिस्तान के सदर शाकिर उमर गुज्जर के नाम लिखे गए खत में कहा गया है कि मुस्तकबिल में दूध की कीमतों में इजाफे को हुकूमती नोटिफिकेशन से मशरूत किया जाए, क्योंकि डेयरी फार्म्स की जानिब से नोटिफिकेशन के बगैर दूध की कीमतों में इजाफे के नतीजे में रिटेल सतह पर दूध की कीमत में भी इजाफा हो जाता है और गैर सरकारी नरकों पर दूध की फरोख्त का खमियाजा रिटेलर्स को छापों, गिरफ्तारी और तस्दील की सूरत में भुगतना पड़ता है। दूध के रिटेलर्स ने खत में मजीद कहा कि दूध की पैदावारी लागत के एतबार से दूध की नई कीमतों के तायुन के मामले को हुकूमती रजामंदी और मंजूरी से ही हल किया जाना होगा और मुस्तकबिल में रिटेलर्स दूध की कीमतों में गैर सरकारी तौर पर इजाफे के हवाले से किसी के भी आलाकार नहीं बनेंगे। रिटेलर्स की जानिब से डेयरी फार्म्स को यह मशवरा दिया गया कि डेयरी फार्म संजीदगी से दूध की फी लीटर पैदावारी लागत के मुताबिक अमली कदम बढ़ाए और आइंदा दूध फरोश गैर कानूनी नरकों पर दूध फरोख्त करके डेयरी फार्म्स की मदद नहीं करेंगे और किसी भी गैर कानूनी इकदाम में आलाकार नहीं बनेंगे। रवा माली साल की पहली शशमाही के दौरान माशी अशारियों में कमी का रुझान सामने आ गया। बरामदात और बैरूनी सरमायाकारी में कमी वाक़ई हुई और मालियाती खसारा बढ़ गया। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। वज़ारत खजाना की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता साल की बनिस्बत बैरूनी सरमायाकारी में 29.8% कमी आ गई और इसका हजम $1 अरब 35 करोड़ डॉलर से कम होकर $95 करोड़ डॉलर रह गया। दस्तावेज के मुताबिक मालियाती खसारा 21% इजाफे के साथ 822 अरब रुपए तक पहुँच गया, जबकि गुज़श्ता माली साल इसी अरसे के दौरान 676 अरब रुपए का मालियाती खसारा रिकॉर्ड हुआ था। वज़ारत खजाना की रिपोर्ट के मुताबिक ज़राई कर्जा जात में भी रवा माली साल की पहली शशमाही के दौरान 2.4 कमी रिकॉर्ड की गई। इस तरह से गुज़श्ता साल की बनिस्बत रवा माली साल जुलाई से दिसंबर बरामदात में 4.8% कमी रिकॉर्ड की हुई। रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता साल की बनिस्बत जुलाई से दिसंबर दरामदात 22 अरब डॉलर से बढ़कर 23 अरब डॉलर तक पहुंच गई। पेट्रोलियम डिवीजन ने ऑयल मार्केटिंग कंपनियों और डीलर्स के मुनाफे जात में इजाफे की समरी काबीना की इक्तिसादी राब्ता कमेटी को भेज दी। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। दस्तावेज के मुताबिक पेट्रोलियम डिवीजन की तरफ से काबीना के इक्तिसादी राब्ता कमेटी को भिजवाई गई समरी में फी लीटर पेट्रोल पर ऑयल मार्केटिंग कंपनियों और डीलर्स के मुनाफे में ₹1.03 इजाफे की तजवीज दी गई। इसके अलावा फी लीटर डीजल पर ऑयल मार्केटिंग कंपनियों और डीलर्स के मुनाफे में 95 पैसे इजाफे की तजवीज है। पेट्रोलियम डिवीजन की समरी आज इक्तिसादी राब्ता कमेटी के इजलास में एजेंडे पर आएगी। अब शामिल करेंगे बैनुल अक़वामी खबरें BTV इंटरनेशनल में। इस्राएली आर्मी चीफ ने आइंदा साल ईरान पर मुमकिना हमले की तैयारी का हुक्म दे दिया। इसराइल और ईरान में कशीदगी मजीद बढ़ने लगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइली आर्मी चीफ ने ईरान की जौहरी सलाहियत खत्म करने के लिए नए मंसूबे तैयार करने की हिदायत कर दी और साथ ही आइंदा साल ईरान पर मुमकिना हमले की तैयारी का हुक्म भी दिया। इसराइली आर्मी चीफ का कहना था कि ईरान पर दबाव बरकरार रखेंगे। ईरान के पास एटम बम बनाने की सलाहियत किसी सूरत नहीं होनी चाहिए। इसराइली आर्मी चीफ ने अमरीकी सदर जो बाइडेन इंतजामिया को भी खबरदार कर दिया कि 2015 की ईरान डील में दोबारा शामिल न हुआ जाए। सऊदी अरब के दारुल हुकूमत में एक जोरदार धमाके की आवाज सुनी गई। रियाज पर एक मिसाइल दागा गया जिसे दिफाई फिजाई निजाम ने नाकारा बना दिया। सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली तस्वीर और वीडियोस में तबाह होने वाले मिसाइल को देखा जा सकता है। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। आलमी खबर रसाई इदारे के मुताबिक सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाज में एक जोरदार धमाके की आवाज सुनी गई, ताहम फौरी तौर पर इसकी वजह मालूम नहीं हो सकी। धमाके की जगह और नौयत का तयन किया जा रहा है। दूसरी जानिब अल अरबिया टीवी ने दावा किया कि रियाज पर एक मिसाइल दागा गया है जिसे दिफाई फिजाई निजाम ने नाकारा बना दिया। सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली तस्वीर और वीडियोस में तबाह होने वाली मिसाइल को दिखाया गया है। हफ्ते के रोज भी इत्तेहादी फौज के तर्जुमान कर्नल तुर्की ने मीडिया को बताया है कि यमन से दागे गए एक मिसाइल को फिजा में ही नाकारा बना दिया गया है। वाज़ेह रहे कि यमन में हूसी बागियों और सऊदी अरब की सरबराही में कायम इत्तेहादी अफवाज के दरमियान झड़पों का सिलसिला जारी है, जिसके दौरान यमन के सरहदी इलाकों से सऊदी अरब पर कई बार ड्रोन और मिसाइल हमले किए गए हैं। मकबूजा कश्मीर में भारत के यौम जमहूरिया की तकरीबात से कबल इंडियन एयर फोर्स का हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह हो गया, जिसके नतीजे में पायलट हलाक और एक अहलकार जख्मी हो गया। भारतीय मीडिया के मुताबिक मकबूजा कश्मीर में भारत के यौम जमहूरिया की मुनासिबत से तकरीबात की तैयारियां जारी थी। इसी दौरान भारतीय फिजाया का एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर देहरू वलखनपुर के इलाके में हंगामी लैंडिंग करते हुए जमीन से टकराकर तबाह हो गया। हादसे में पायलट हलाक और मावन पायलट शदीद जख्मी हो गया। दोनों को पठानकोट के मिलिट्री अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहाँ मावन पायलट की हालत नाजुक होने के बायस इन्हें वेंटिलेटर पर मुंतकिल कर दिया गया। भारतीय यौम जमहूरिया की तकरीबात के आगाज से चंद घंटों कबल होने वाले हादसे की वजह से जश्न मान पड़ गया और मरकजी तकरीब को मुख्तसर करने का फैसला किया गया। मकबूजा कश्मीर समेत दुनिया भर में भारत के यौम जमहूरिया को कश्मीरी यौम सियाह के तौर पर मनाया जा रहा है। एहतजाजी रैलियों और मुजाहरों में भारत का मकरू चेहरा बेनकाब किया जा रहा है। मुजाहिरीन ने आलमी बरादरी से भारतीय फौज के मजालिम का नोटिस लेने की अपील की है।
भारतीय यौम जमहूरिया के मौके पर सिख किसानों ने तारीख रकम करते हुए मोदी सरकार को हिला दिया है। किसानों ने अपने हाथों में अपनी तंजीम के झंडे थामे हुए थे। इनमें से एक किसान ने आगे बढ़ते हुए लाल किला पर लगे खंबे पर अपना झंडा लहरा दिया। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। भारतीय मीडिया के मुताबिक नई दिल्ली की सरहद पर कई माह से ज़रई कवानीन के खिलाफ एहतजाज करने वाले किसान आज भारतीय यौम जमहूरिया के मौके पर दारुल हुकूमत नई दिल्ली दाखिल होने के लिए तमाम रुकावटों को तोड़ डाला। पुलिस ने किसानों को दिल्ली में दाखिल होने से रोकने की बहुत कोशिश की। तमाम कोशिशें बेसूद साबित हो गयी। दारुल हुकूमत में दाखिले के मौके पर गाजीपुर बॉर्डर पर पुलिस ने किसानों पर लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले भी दागे। ताहम पुलिस किसानों की हिम्मत तोड़ने में नाकाम रही। पुलिस का मौक़िफ़ था कि एहतजाज करने वाले किसान तय करदा रास्तों के बजाय दूसरे रास्तों से दिल्ली में दाखिल हुए और लाल किला तक पहुंचने में कामयाब हुए। किसानों ने अपने हाथों में अपनी तंजीम के झंडे थामे हुए थे। उनमें से एक किसान ने आगे बढ़ते हुए लाल किला पर लगे खंबे पर अपना झंडा लहरा दिया। दिल्ली में दाखिल होते वक्त भारतीय किसानों ने हुब्बुल वतनी से सरशार नगमे गाए और फलक शगाफ नारे भी लगाए। अब शामिल करेंगे खेलों के मैदानों की उछल कूद बीटीवी स्पोर्ट्स में। पाकिस्तान के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में जनूबी अफ्रीका की पूरी टीम सिर्फ 220 रन पर आउट हो गई। कराची के नेशनल स्टेडियम में खेले जा रहे सीरीज के पहले मैच का टॉस जनूबी अफ्रीका के कप्तान ने जीतकर खुद बैटिंग करने का फैसला किया। कराची के नेशनल स्टेडियम में खेले गए सीरीज के पहले मैच का टॉस जनूबी अफ्रीका के कप्तान क्विंटन डिकॉक ने जीतकर खुद बैटिंग करने का फैसला किया था। मेहमान टीम की जानिब से एडम मॉकरम और डैन एलिगर ने इनिंग्स का जारहाना आगाज किया। ताहम शाहीन अफरीदी ने 30 के मजमूई स्कोर्स पर एडम को वापस पवेलियन भेज दिया। वो 13 रन बनाकर आउट हुए। तीसरे नंबर पर बैटिंग के लिए आने वाले रॉसी वेन डेयर डॉसन 17 रन बनाने के बाद रन आउट हुए। साबिक जनूबी अफ्रीका कप्तान फॉफ डुप्लेसी भी 23 रन के मेहमान साबित हुए और कप्तान क्विंटन डिकॉक भी बड़ी इनिंग्स खेलने में नाकाम रहे। वो 15 रन बनाकर आउट हुए। डॉसन के बाद टेम्बा भी रन आउट हुए। वो सिर्फ 17 रन ही बना सके। अब शामिल करेंगे शोबिस की दुनिया का अहवाल बीटीवी एंटरटेनमेंट में। पाकिस्तान फैशन इंडस्ट्री की मकबूल मॉडल और अदाकारा आमना इलियास समाजी मसाइल से मुतालिक सोशल मीडिया पर अपनी आवाज उठाने से नहीं हिचकिचाती। आमना इलियास ने लोगों को कानून की पासदारी और ट्रैफिक पुलिस एहलकार की इज्जत करने का सबक दे दिया। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। हाल ही में आमना इलियास ने शहर कायद में भरम कल्चर अपनाने वालों को एक खुसूसी पैगाम दे दिया। आमना इलियास ने अपने इंस्टाग्राम पर खुद साख्ता तौर पर बनाई गई एक वीडियो पोस्ट की जिसमें देखा जा सकता है कि ट्रैफिक पुलिस एहलकार की यूनिफॉर्म पहना शख्स इनकी गाड़ी रोकता है, जिस पर वो गाड़ी का शीशा नीचे करती हैं तो ट्रैफिक पुलिस एहलकार कहता है कि आपने सिग्नल तोड़ा है, चालान होगा, लाइसेंस दें। लाइसेंस मांगने पर आमना इलियास भरम से कहती है कि मेरा नाम आमना इलियास है, जिस पर ट्रैफिक पुलिस एहलकार अपनी आवाज बुलंद करके कहता है लाइसेंस दें, जिस पर डर कर आमना फौरन अपना लाइसेंस इसे दे देती है। इस वीडियो के कैप्शन में आमना ने लिखा है कि मैं बाकी शहरों के बारे में तो नहीं जानती, मगर ये कहने की जुर्रत रखती हूँ कि वो अपनी ट्रैफिक पुलिस की हमसे ज्यादा इज्जत करते हैं। ताकत दिखाकर जिम्मेदारियों से भागने का ये नामाकूल और मुजाहिका केस कल्चर अब फरसुदा हो चुका है और अब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इस वीडियो में आमना इलियास ने लोगों को कानून की पासदारी और ट्रैफिक पुलिस एहलकार की इज्जत करने का सबक दिया है। अब शामिल करेंगे मौसम का अहवाल बीटीवी वेदर में। इस्लामाबाद में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। ताहम शाम और रात में मतला जज़वी अबर आलूद रहेगा। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क, जबकि बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में जज़वी अबर आलूद। ताहम बलूचिस्तान में शदीद सर्द रहेगा। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। जुमेरात के रोज मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क, जबकि बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में जज़वी अबर आलूद। ताहम बलूचिस्तान में शदीद सर्द रहेगा। इस्लामाबाद में मौसम सर्द और खुश्क, ताहम शाम और रात में मतला जज़वी अबर आलूद रहेगा। गुज़िश्ता 24 घंटों का मौसम मुल्क के ज्यादातर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क, जबकि बालाई इलाकों और शुमाली बलूचिस्तान में शदीद सर्द रहा। आज रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्जा हरारत लिया -15, स्टोर -12, गोपस स्कर्दू -11, कालाम -9, कोयटा बारामूला, पुलवाना -8, किलाद बकरोट -7, गिलगित -6, पारा चनार और हुंजा में -5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। इस्लामाबाद में मौसम सर्द और खुश्क, जबकि रात में मुतला जज़वी अबर आलूद रहेगा। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.btn.tv और लाइक कीजिए हमारा फेसबुक पेज, फॉलो करें हमें इंस्टाग्राम पे btv.pk। इसके अलावा सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल बदर टेलीविजन नेटवर्क।